परमात्मा के बनने के लिए, उनके साथ अपनी धारणा जोड़ने के लिए सबसे पहले जितासनो अपना आसन जीतिए। थोड़ी बहुत देर रोजाना आसन लगा करके बैठे। भजन और भोजन का आनंद तो आसन के ही साथ है। ईश्वर के साथ धारणा जुड़ जाएगी, प्रीति जुड़ जाएगी, हम ईश्वर के बिल्कुल बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। आसन का अभ्यास करें। भोजन और भजन दो चीजें आसन की है। मानना ना मानना ये तो आपकी बात है, लेकिन जमीन पर भोजन करने से बीमारियां नहीं फैलती, और चारपाई पर भोजन करके, कुर्सियों पर बैठ करके भोजन करने से बीमारियां नहीं रुकती। जो लोग अपनी लंबी आयु चाहते हैं और पौष्टिक जीवन अंत तक चाहते हैं और परमात्मा की स्मृति बनी रहे, धारणा भगवान के साथ जुड़ जाए, तो भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं सबसे पहला सुखदेव भगवान का जो वक्तव्य है परमात्मा का बनने के लिए, उसमें सबसे पहले आसन जीतने की बात है। आसन लगा करके बैठ करके भजन करेंगे तो मन एकाग्र चित्त होगा। ये मन को एकाग्रचित करने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए ये सभी बातें बताई गई। जितासनो, घुटने तोड़ करके माला न घुमाए, भले ही थोड़ी देर बैठें लेकिन बैठिए आसन के साथ। आसन लगा करके बैठे। जितासनो, फिर कहा जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को जीतिए। इसमें श्वास का दूसरा अर्थ है वेदवाणी। आप देख नहीं रहे हैं, श्वास का मतलब है इसमें वेदवाणी, भगवान की कथाएं सुनिए, परमात्मा के चरित्र सुनिए, देखिए परमात्मा के साथ कैसी धारणा होती है। तीसरी बात बताई जित संगो, अपना संग जीतिए। आदमी कितनी भी बढ़िया हो, यदि खोटे लोग आ गए तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कहते हैं कि बैल से 5 हाथ दूर रहो। हाँ, बैल कितना भी सीधा हो लेकिन बछड़े से 5 हाथ दूर रहिए, घोड़े से 10 हाथ दूर रहिए। वो कहते हैं कि हाथी से 100 हाथ दूर रहिए, और दुर्जन लोग जहां बसते हुए हैं उस स्थान को ही छोड़ दें। ग्रंथों में लिखा है कि जन्मभूमि से अच्छा तो स्वर्ग भी नहीं है। जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी, ये दो चीजें स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं, एक जन्म देने वाली मां और एक जन्मभूमि। दुष्ट का संग करोगे बिक जाएगा 1,50,000 में, हत्या का कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान सुखदेव ने भी यहां कहा जो लोग ईश्वर के बनना चाहते हैं उनको दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए। परमात्मा के साथ में धारणा जुड़े, उसके लिए संग बनाना पड़ेगा। बात समझ नहीं रहे आप। मेरे प्रभु श्री राम जी सबके ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन समुद्र को राम के क्रोध भरे शब्द सहन करने पड़े। बिनई न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। रामचरितमानस सुंदरकांड 2 नंबर 56। बिनई न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय न होय न प्रीत। समुद्र को भगवान प्रभु राम जी के क्रोध भरे शब्द क्यों सहन करने पड़े? क्योंकि रावण बसो पड़ोस, क्योंकि रावण संग में था, पड़ोस में था। गलत व्यक्ति का संग पा करके यह लोक और परलोक सबके सब बिगड़ जाएंगे। परीक्षित राजा ने पूछा कि परमात्मा के प्रति धारणा कैसे बने, ईश्वर से हम कैसे जुड़े? तो वो कुछ मूल सूत्रों का वर्णन करते हैं। जितासनो जितश्वासो, उन्होंने कहा आसन जीतो, संसार से आशा मत करो। फिर वो कहते हैं जितश्वासो, श्वास ईश्वर की वाणी है, वेद वाणी है। परमात्मा की कथा सुनो, देखो भगवान के कैसे बनते हो। परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा की कथाएं बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। और अगली बात बताई जित संगो, महापुरुषों का, श्रेष्ठ लोगों का संग करो। जो श्रेष्ठ हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, ऐसे लोगों की संगति कीजिए। समझ रहे हैं? अगला सूत्र बताया जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कीजिए। इंद्रियां घोड़े की तरह, जैसे बिना लगाम के घोड़ा बेकाबू हो जाता है। घोड़े को संभालने के लिए लगाम चाहिए, इंद्रियों को संभालने के लिए संयम की लगाम चाहिए। संयम नहीं होगा, इंद्रियां खुरापाती करेंगी, जीवन को गड़बड़ कर देंगे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। आपने पड़ोसी को जीता, कुछ नहीं जीता। लोग अगल बगल के लोगों को जीतते हैं,
लेकिन सबसे बड़ा योद्धा तो वह है जिसने अपनी इंद्रियों को जीता।